नमस्कार प्यारे मित्रों। आज मैं फिर से आप लोगों के बीच तीसरी क्लास को लेकर के आए जो रासायनिक अभिक्रिया चैप्टर है। और रासायनिक अभिक्रिया चैप्टर में हमारा टॉपिक है संतुलित और असंतुलित रासायनिक समीकरण। तो आज हम चलिए जानने का प्रयास करते हैं, संतुलित और असंतुलित रासायनिक समीकरण को जानने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले रासायनिक समीकरण जो होता है, रासायनिक समीकरण जो होता है ये दो प्रकार का होता है। एक होता है हमारा संतुलित एक होता है हमारा असंतुलित। सबसे पहले हम जानने का प्रयास करेंगे संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है। संतुलित रासायनिक समीकरण। संतुलित रासायनिक समीकरण जानने का प्रयास करेंगे। संतुलित रासायनिक समीकरण क्या होता है कि जब हम समीकरण लिखते हैं तो समीकरण में हमारा एक होता है अभिकारक और एक होता उत्पाद। तो अभिकारक और उत्पाद में क्या होता है कि दोनों पक्ष के परमाणु की संख्या समान होना चाहिए। जैसे अगर हाइड्रोजन होगा, हीलियम, लिथियम जो भी होगा, जो तत्व आपस में संयोग करेंगे, अभिक्रिया करेंगे, तो दोनों पक्ष, समीकरण के दोनों पक्ष जो होगा वो उसका परमाणु संख्या, प्रत्येक तत्व की परमाणु संख्या समान होनी चाहिए। इसका परिभाषा से हम चलते हैं। संतुलित रासायनिक समीकरण में वे सभी रासायनिक समीकरण जिसमें प्रत्येक तत्व की परमाणु संख्या समीकरण के दोनों ओर समान हो, वे संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाते हैं। संतुलित रासायनिक समीकरण जिसमें प्रत्येक तत्व की परमाणु संख्या समीकरण के दोनों ओर समान हो, संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाते हैं। जैसे में हम लोग समझते हैं, हमारे पास है हाइड्रोजन और प्लस क्लोरीन, हाइड्रोजन और क्लोरीन। तो चलिए इसको क्या करते हैं, अभिक्रिया कराते हैं, समीकरण बनाते हैं, संतुलित समीकरण बनाते हैं। अब ये हाइड्रोजन जो है इसका परमाणु संख्या क्या होता है, इसका परमाणु संख्या 1 होता है। और क्लोरीन का जो परमाणु संख्या होता है वो होता है 17। अब परमाणु संख्या जो 17 होता है तो जो आपस में ये अभिक्रिया जो करता है तो इसके जो संयोजकता होता है, तत्व के जो संयोजकता होता है उससे अभिक्रिया होती है। अब यहाँ क्लोरीन का जो संयोजकता होता है तो सबसे पहले इसका जो संयोजकता होगा तो ये 2 8
7 होगा। 8 2 10 और 7 17 हुआ। अब ये जो 7 संयोजकता लास्ट में आया, लास्ट अंतिम कक्षा में 7 आया इलेक्ट्रॉन, और 7 इलेक्ट्रॉन आया। ये 7 इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे, 8 में से हम घटा देंगे। तो 8 में से घटाए तो हमारा आ गया 1। यही एक जो है ये संयोजकता इसका होता है। तो इसका संयोजकता 1 है, हाइड्रोजन परमाणु संख्या 1, तो संयोजकता भी इसका 1। अब ये क्या करेगा, आपस में ये इसको दे देगा, ये इसको दे देगा। तो यहाँ पर आ जाएगा क्या, HCl। अब इस HCl को जो है हम लोग संतुलित रासायनिक समीकरण कहेंगे, क्योंकि हाइड्रोजन 1 क्लोरीन 1 है। अब दूसरी ओर चलते हैं, Na+OH, Na+OH। अब इस दोनों को हम क्या करेंगे, संतुलित करेंगे। तो सबसे पहले हाइड्रोक्साइड है, उसके बाद क्या है, सोडियम है। तो सोडियम का परमाणु संख्या 11 होता है। तो अगर इसका हम बैलेंसी देखेंगे तो 2 8 1 होगा, यानी 8 2 10 1 11। इसकी संयोजकता 1 होगी। तो यहाँ पर हम 1 दे देते हैं, और यहाँ पर हम, और हाइड्रोक्साइड का 1 होता है संयोजकता, 1 दिए। तो दोनों को 1 1 दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं। ये हो जाएगा आपको NaOH। अब इसमें ये बैलेंस होते जा रहा है। अब हम अगला उदाहरण को लेकर के चलते हैं। अगला उदाहरण को लेंगे हम। तो हमारे पास है H2+O2, H2+O2 है। इस दोनों को हम जोड़ेंगे तो हो जाएगा H2O, जल बन जाएगा। अब ये जल बनेगा तो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले हमारे पास जो तत्व है ऑक्सीजन, ये 2 गो है। जो तत्व है हाइड्रोजन, ये 2 गो है। 2 गो हाइड्रोजन और 2 गो ऑक्सीजन मिल करके क्या बना है, जल का निर्माण किया। लेकिन यहाँ पर तो जो है 2 हाइड्रोजन है और 1 ऑक्सीजन है। यहाँ पर 2 गो ऑक्सीजन 2 गो हाइड्रोजन है। तो भाई बैलेंस तो हुआ नहीं, क्योंकि ये ज़्यादा है ये कम है। तो जिधर कम है उधर हम 2 से गुना करेंगे। इस साइड में हम उत्पाद के तरफ, ये अभिकारक है। तो उत्पाद कम था इसलिए हम 2 से गुना किए, तो हाइड्रोजन में 2 से गुना हो गया, तो 2 दूना ये 4 हो गया, और ऑक्सीजन में 2 से गुना हुआ, यानी 2 गो ऑक्सीजन 4 गो हाइड्रोजन हो गया। यहाँ फिर ज़्यादा हो गया, यहाँ कम हो गया। तो एक काम करेंगे, अब हमें तो ऑक्सीजन 2 गो चाहिए, तो 2 गो ऑक्सीजन गुना हुआ ही है। अब हमको चाहिए क्या, अब 4 गो हाइड्रोजन चाहिए दोनों बगल बैलेंस करने के लिए। तो हाइड्रोजन में क्या करेंगे, 2 से गुना करेंगे। 2 दूना 4 हाइड्रोजन हो गया और 2 ऑक्सीजन। यहाँ 2 दूना 4 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन है, क्योंकि ये पूरे से गुना हुआ है। अब आगे हम चलेंगे, Cu प्लस H2SO4, Cu प्लस H2SO4। अब इसको हम जब अभिक्रिया कराएंगे, तो जब अभिक्रिया कराएंगे तो ये जो है हमारा हो जाएगा CuSO4 प्लस H2। अब ये जो है ये क्या हुआ गया कि हाइड्रोजन विस्थापित हो गया, हाइड्रोजन विस्थापित हो गया। यहाँ पर देख लेते, हाइड्रोजन 1 था, हाइड्रोजन 1 है, कॉपर 1 था, कॉपर 1 है, सल्फ्यूरिक अम्ल 4 था, तो ये भी 4 हो गया। तो ये बैलेंस है। चलिए अब हम अगले वीडियो में आपको और अच्छी तरीक़ा से समझाने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।